नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 79वीं कड़ी में हम सरस्वती राजमणि जी के बारे में जानेंगे। मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ, मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। आज़ाद हिंद फौज यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना की एक सेनानी थी सरस्वती राजमणि। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के गुप्तचर विभाग में कार्य किया था। उन्हें पहली भारतीय महिला गुप्तचर होने का श्रेय दिया जाता है। हम देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह आज़ादी वर्षों के संघर्ष, तपस्या, शौर्य और बलिदान की बदौलत मिली है। इसमें कई ऐसे क्रांतिकारियों एवं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की कुर्बानियां शामिल है, जिनके बारे में हमें कम जानकारी है या फिर हम बिल्कुल अनजान हैं। देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाली ऐसी ही एक खासियत का नाम है सरस्वती राजमणि। सरस्वती राजमणि आज़ाद हिंद फौज की जासूस और बेहद कम उम्र की गुमनाम क्रांतिकारी थी। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुत प्रभावित किया था और अंग्रेजों के लिए काल से कम नहीं थी। राजमणि का जन्म 11 जनवरी 1927 को रंगून, बर्मा यानी वर्तमान म्यांमार में हुआ था। उसके पिता के पास सोने की खान थी और वह रंगून के सबसे अमीर भारतीयों में से एक थे। उनका परिवार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कट्टर समर्थक था और उन्होंने आंदोलन में धन का योगदान भी दिया था। 16 वर्ष की आयु में रंगून में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के भाषण से बहुत प्रभावित हुई थी राजमणि। उन्होंने अपने सभी आभूषण हीरे, मोती, सोने के आज़ाद हिंद फौज को दान कर दिए। यह सोचकर कि सरस्वती ने भोलेपन से आभूषण दान कर दिए होंगे, नेताजी उसे वापस करने के लिए उसके घर पहुंच गए। हालांकि राजमणि इस बात पर अड़ी थी कि नेताजी इस धन का उपयोग सेना के लिए करें। उसके दृढ़ संकल्प से नेताजी बहुत प्रभावित हो गए। नेताजी उसके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा किए बिना न रह सके। उन्होंने कहा, लक्ष्मी आती है और जाती है, लेकिन सरस्वती नहीं। आपके पास सरस्वती का ज्ञान है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम सरस्वती रखता हूँ। इस तरह उस दिन से राजमणि सरस्वती राजमणि बन गई। सन 1942 में राजमणि आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी रेजिमेंट में भर्ती हो गई और वह सेना की गुप्तचर शाखा का हिस्सा बन गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजमणि को कोलकाता में ब्रिटिश सैन्य अड्डे में एक श्रमिक का रूप धरकर एक लड़के के रूप में वह अड्डे पर गई, ताकि अंग्रेजों के रहस्यों को प्राप्त किया जा सके और उन्हें आज़ाद हिंद फौज के साथ साझा किया जा सके। उन्होंने 1943 में नेताजी की हत्या करने की अंग्रेजों की योजना को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों की योजना यह थी कि जब नेताजी भारतीय सीमाओं की गुप्त यात्रा करेंगे तभी उनकी हत्या कर दी जाएगी।
लगभग 2 वर्षों तक राजमणि और उनकी कुछ महिला सहयोगी ने लड़कों का वेश बनाकर खुफिया जानकारी जुटाई थी। उस समय उन्होंने अपना नाम मनी रख लिया था। एक बार उनके एक साथी को ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया। उसे बचाने के लिए राजमणि ने एक नर्तकी का रूप धरकर ब्रिटिश शिविर में घुसपैठ की। उसने ब्रिटिश अधिकारियों को नशीला पदार्थ पिलाया और अपनी सहयोगी को मुक्त कर दिया। जब वे दोनों भाग रही थी, एक ब्रिटिश गार्ड ने राजमणि पर गोली चलाई। वह उसके पैरों में लग गई। राजमणि और उसकी दोस्त एक पेड़ पर चढ़ गई। उसी अवस्था में 3 दिनों तक वह बैठी रही, जबकि अंग्रेजों ने चारों तरफ तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन दोनों उनके हाथ नहीं लगी। गोली के घाव ने उसे हमेशा के लिए लंगड़ा कर दिया, लेकिन राजमणि को इस पर गर्व था। उसके लिए यह आजाद हिंद फौज की जासूस के रूप में उसके रोमांचक दिनों की याद दिलाने वाला था। नेताजी ने उन्हें इस बहादुरी के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट का पद देकर सम्मानित किया था। अंग्रेजों के युद्ध जीतने के बाद आजाद हिंद फौज को नेताजी ने बर्खास्त किया और उनकी सूचना के अनुसार सभी भारत लौट आए थे। सरस्वती राजमणि और उनके परिवार ने अपना सब कुछ दान में दे दिया और भारत लौट आए। दुख की बात यह है कि जिस परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ झोंक दिया, उसे भारत लौटने पर दरिद्रता का जीवन जीना पड़ा। लंबे समय तक वह दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी चेन्नई में एक जीर्ण शीर्ण और तंग कमरे में अकेली रहती थी, जो कमरा केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कई तस्वीरों से सजा हुआ था। ऐसे में राजमणि जी ने 2006 के विनाशकारी सुनामी के दौरान उन्होंने राहत कोष में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपनी मामूली मासिक पेंशन भी दान कर दी थी। ऐसी महान स्वतंत्रता सेनानी का 13 जनवरी 2018 को हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया। आजाद हिंद सेना की यह महिला जासूस जीवन के अंतिम क्षणों तक देश के लिए ही समर्पित थी। 2016 में एपिक चैनल ने अदृश्य नामक टेलीविजन श्रृंखला में उनकी कथा को चित्रित किया था। उनकी आत्मकथा हिंदी में हार नहीं मानूंगी नाम से प्रकाशित हुई है। ऐसी महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।